खित्ते में कशीदगी, मुआशी, इलाकाई और कौमी चैलेंजेस से निपटने के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। कौमी सलामती, मुआशी इस्तेहकाम समेत दीगर उमूर पर गौर। उभरते इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी इत्तेफाक राय और इदाराजाती हम आहंगी पर जोर। वफाकी वज़रा की पेट्रोलियम कीमतों को मुस्तहकम रखने और महंगाई कंट्रोल करने के इकदाम पर ब्रीफिंग। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। मीटिंग से कबल इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल, किफ़ायत शारी मुहिम पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी से मुतल्लिक फैसले पर सदर को आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने पाकिस्तान के जरिए ईरान मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। कहते हैं अमरीका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए पैगामात की तरसील जारी है। अमरीका के 15 निकात पर ईरान गौर कर रहा है। तुर्किया और मिस्र समेत दीगर ममालिक भी इस इक़दाम की हिमायत कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ऐमन अल सफ़दी से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। वज़ीर आज़म का CPEC 2 पर काम तेज़ करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मलेशियन वज़ीर आज़म दातोसरी अनवर इब्राहिम का टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने ईरान और खलीजी ममालिक के रहनुमा से राब्ते पर एतमाद में लिया। मलेशियन वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ की क़याम अमन की कोशिशों पर भरपूर खराज तहसीन। दोनों वज़राए आज़म का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुसलसल राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई मुल्कों के सरबराहों से बातचीत की। पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर दिया। मुज़ाकरात से तनाज़ा हल करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुँच गए। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला से मुलाकात तय है। MQM वक्त भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। शहबाज शरीफ शहरी रहमान की बेटी की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइश गाह जाएंगे। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबी देखकर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आपे से बाहर सिफारती नाकामी छुपाने के लिए गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज़ ज़बान का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जयशंकर की बाजारी ज़बान उनकी घटिया जहनीत की अक्कासी करती है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात इंतहाई गैर संजीदा और गैर मुहज़्ज़ब हैं। उन्होंने एक बार फिर सिफारती आदाब को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दिया, जो दरअसल भारत की ख़ारजा पॉलिसी की नाकामी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। PTI मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाने में मुलव्वस है। कौमी मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह से बुरी हरकत कोई नहीं। सियासी मुखालफत में मुल्क की तज़हीक नाकाबिले बर्दाश्त है। तनकीद सबका हक है। मुल्की वक़ार दाव पर ना लगाया जाए। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान से ऊपर नहीं हो सकती। ये समझते हैं कि बानी पाकिस्तान से भी बड़ा है। कौमी मफाद सबसे मुक़द्दम होना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त एक मौसर आवाज़ बनकर सामने आया है। पाकिस्तान के अहम किरदार पर भारत बौखलाहट का शिकार है। मजीद कहा, जनेवा में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। तहरीक इंतशार ने हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ काम किए। बानी को सजाएं अदालतों ने दी। बानी PTI वहीं रुजू करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालतें बानी को रिलीफ दें तो हम कुछ नहीं कहेंगे। PTI की सियासत से हमेशा मुल्क का नुकसान हुआ। ये लोग मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद।
कहा बानी पीटीआई को अदालतों में जाकर अपने केसेस लड़ने चाहिए। रिहाई ना होने पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की सोच अच्छी नहीं। पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से साजिशें करती आ रही है। हुकूमत जाते ही पीटीआई क़यादत ने IMF को खत लिखा। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ था हुकूमत नहीं तो IMF कर्जा भी ना दे। पाकिस्तान को बाहर से दुश्मनों की ज़रूरत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा कुछ लोग डील के लिए पाकिस्तान मुखालिफ जाने से गुरेज नहीं करते। पाकिस्तान के GSP स्टेटस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। बानी पीटीआई के बेटे की ईद पर आधा घंटा बाद करवाई गई। मजीद कहा तमाम कुव्वतों को एहसास है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। इसहाक डार मौजूदा सूरत हाल में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई मुराद सईद सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालती फैसले की बुनियाद पर आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्त खाली हो गई। ईरान ने मुझे सुप्रीम लीडर बनाने की पेशकश की है, मैंने कहा नहीं शुक्रिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। तकरीब से खिताब में कहा किसी भी मुल्क का सरबराह बनने से ज़्यादा मैं ईरान का सरबराह बनना पसंद करता हूँ। ट्रंप का कहना है कि ईरान को जल्द संजीदा होना होगा। इससे पहले कि देर हो जाए, ईरानी मुज़ाकरात कार बहुत अजीब और हैरानकुन है। अब हमसे मुआहिदे के लिए मिन्नतें करते हैं। वो फ़ौजी सतह पर मुकम्मल तबाह हो चुके, उनके पास वापसी का कोई इम्कान नहीं। नेटो ममालिक ने ईरान के ख़िलाफ़ मदद के लिए कुछ नहीं किया। अमरीका को नेटो से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस इंतहाई अहम वक्त को कभी मत भूलना। ईरान की अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे नहीं। पड़ोसी ममालिक अमरीका से दूरी इख्तियार करें। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला मुज़ाकरात नहीं। अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। आला हुकाम अमन के हवाले से पेश की गई तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि जंग का मुस्तकिल खात्मा और नुकसानात का अजाला हो। ईरान जंग नहीं चाहता, तनाज़े का मुस्तकिल हल चाहता है। अमरीका अपने जंगी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा है। मुज़ाकरात की कोशिशें। अमरीका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं को आर्जी तौर पर अपनी टारगेट लिस्ट से हटा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का नाम 4 से 5 रोज़ के लिए हटाया। ये इक़दाम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए आला सतह मुज़ाकरात की राह हमवार करने के तनाजुर में किया। तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र के सालसीन अमरीका और ईरान के दरमियान फौरी मुज़ाकरात के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जंग बंदी हो सके, जिसके बाद मुज़ाकरात मुमकिन हो। ईरानी जजीरे खार्क पर बड़ी जंग का खतरा। पेंटागन का मशरिक़ वस्ता में मजीद 2500 अमरीकी फ़ौजी भेजने का ऐलान। कहा 82वें एयरबोर्न डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी मशरिक़ वस्ता रवाना किए जाएंगे। ज़मीनी अफवाज की तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मजीद फ़ौजी ऑप्शंस फराहम करना है। ईरान ने खार्क जजीरे पर दिफाई तैयारियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। ईरान ने खार्क साहिल के करीब बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी। ईरानी फोर्सेज ने खार्क जजीरे पर बड़ी तादाद में कंधे से चलने वाले रॉकेट्स की खेप पहुंचा दी है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। मशहद में बमबारी के बाद आग भड़क उठी। तेहरान, कराच और शहरियार में धमाके सुने गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के अब तक 10,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों में 300 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। ईरान के 92% बहरी जहाज़ तबाह कर चुके। रॉकेट साज फैक्ट्रियाँ मुकम्मल या जुज़वी तबाह हो चुकी। सऊदी वज़ारत दिफा का 8 ड्रोन मार गिराने का दावा। मुत्तहदा अरब अमारात ने भी मुतअद्दिद मिज़ाइल और ड्रोन तबाह कर दिए।
मशरक़ वस्ता में तमाम अमरीकी अड्डे तबाह कर दिए, पासदारान इनकलाब का दावा। कहा अब अमरीकी कमांडर्स और फौजियों की तलाश जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों के बाइस अमरीकी फ़ौज वर्क फ्राम होम पर मजबूर। ईरानी हमलों की वजह से अमरीकी अड्डों पर तबाही हुई है, अड्डे नाकाबिले रिहाइश हैं। 30 मुमालिका आबनाए हरमुज़ खुलवाने के लिए इतिहाद बनाने पर गौर। बरतानिया और फ्रांस इस हफ्ते फौजी मुज़ाकरात की सदारत करेंगे। ये मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और आलमी तवानाई की तरसील को यकीनी बनाना है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं कि आबनाए हरमुज़ की बंदिश ने तेल, गैस और खाद की तरसील को रोक दिया है। जंग रोककर सिफारतकारी और आलमी कानून की पासदारी की तरफ लौटना ज़रूरी है। गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस आबनाए हरमुज़ तेल के साथ इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज की शरक दुनिया का तकरीबन 95% इंटरनेट डाटा ज़ेर समंदर बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए मुंतकिल होता है। ये बारीक शीशे के तार समुद्रों की तह में लाखों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये यूरोप, मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया के दरमियान तेज़ तरीन डिजिटल रूट फराहम करता है। पाकिस्तान की ज़्यादातर इंटरनेट केबल्स कराची के जरिए इसी खित्ते से जुड़ी हुई हैं। आबनाए हरमुज़ में मौजूद इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुँचा तो जनूबी एशिया की डिजिटल मईशत को शदीद झटका लगेगा। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। अप्रैल और इसके बाद के लिए सप्लाई तसल्ली बख्श करार। नायब वज़ीर आज़म मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के तनाजुर में तैयारियों का जायज़ा लिया गया। अप्रैल और इसके बाद के लिए सप्लाई तसल्ली बख्श करार दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया, जबकि आइंदा हफ्तों में सप्लाई महफूज बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत जारी की। इजलास में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और दीगर हुकाम की जानिब से शिरकत की गई। IMF से 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त के हुसूल का मिशन। IMF का हुकूमत से टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 5 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने की तजवीज़। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात जारी। IMF की जानिब से चंद रोज़ में स्टाफ लेवल मुआहिदे का ऐलान मुतवक्के। आलमी मालियाती इदारे ने मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का मुसविदा शेयर कर दिया। इत्तेफाक राय की सूरत में वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक दस्तखत करेंगे। हुकूमत ने तरक्याती बजट में 100 अरब की कटौती पर IMF को एतमाद में लिया। IMF का इदारों के सरबराहों का तकर्रुर हुकूमत को देने पर एतराज़। IMF से बिजली गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने का प्लान भी शेयर। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में कमी की तजवीज़। IMF मंजूरी से मशरूत। नई नस्ल को मनुष्यात की लानत से बचाने के लिए क्रैकडाउन जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अज़्म। एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर का दौरा किया। ज़ेर तामीर नेशनल काउंटर नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला को ANF की कारकर्दगी, फ़ालकार और ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास के दौरान मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए ANF फाउंडेशन के क़याम की मंजूरी भी दी गई। तहरीक इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक आलिया हमजा को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। आलिया हमजा सानहा 9 मई के मुकदमात में सजा याफ्ता हैं।
अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग टिकटॉकर डॉक्टर फजीला अब्बासी के खिलाफ घेरा तंग। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने अदम पेशे की बुनियाद पर फजीला अब्बासी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की। तहरीरी हुक्मनामा जारी। फजीला अब्बासी की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार कबल अज गिरफ्तारी जमानत की रियायत का जानबूझकर गलत फायदा उठा रही हैं। फजीला अब्बासी की दरख्वास्त 13 जनवरी 2026 से ज़ेर इल्तवा है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस में कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं किया, जबकि दूसरे केस के हुक्म इम्तना की वजह से इस दरख्वास्त पर रियायत दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। कराची में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की बरसात। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिश और जालाबारी। NDMA ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान।